अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। हमने फ़िज़िकल केमिस्ट्री के जो है ना काफ़ी सारे लेक्चर्स पहले अपलोड किए हुए हैं। तो आज जो है ना हम फ़िज़िकल केमिस्ट्री 5th सेमेस्टर के साथ-साथ जो है ना गैसेज़ वाले चैप्टर की और जो है ना इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं, तो वो आज हमने सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास न्यूमेरिकल है कि कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड मीन वेलोसिटी एंड द probability velocity of N2 molecule at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने जो है ना इन तीनों को जो ये तीनों वेलोसिटीज़ जो है ना हमने ये डिटरमाइन करनी है। नाइट्रोजन का जो है ना हमारे पास टेम्परेचर जो है ना ये हमारे पास दिया हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो हमारे पास कितना होता है। एक नाइट्रोजन का होता है 14। एक नाइट्रोजन का कितना होता है हमारे पास 14, और यहाँ पे कितने दिए हुए हैं 2। तो हम 14 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 28। 28 को हम ये है हमारे पास ग्राम है, हम जब किलोग्राम है इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम 1000 पे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.028 किलोग्राम। तो ये हमारे पास क्या आ गया नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास। अब हमें ने जो है ना टेम्परेचर हमें दिया हुआ है कि टेम्परेचर जो है ना इसका नाइट्रोजन का हमारे पास कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड को हम क्या करेंगे केल्विन में चेंज करेंगे। जब भी हम सेल्सियस को जो है ना केल्विन में चेंज करते हैं तो 273 से क्या कर देते होते हैं प्लस कर देते हैं। तो हमने 273 प्लस करके ये हमारे पास आ जाएगा 298 केल्विन। तो हमने फाइंड क्या करना है ये तीनों वेलोसिटीज, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी और हमारे पास प्रोबेबिलिटी वेलोसिटी। इसके बाद हमारे पास जो है ना वी नो दैट हमारे पास एक फार्मूला है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू 3RT/m अंडर रूट। अब ये हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है, हमें पता है कि ये जो है ना रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो ये होता है। तो अब इस देखें इस जो ये जो फार्मूला है इस फार्मूला में हमें ये 3 जो है ना ये तो कांस्टेंट है। आर की वैल्यू हमें जो पता है जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यूज कितनी होती है 8.314 जोल पर केल्विन पर मोल। 8.314 हमारे पास ये किसकी वैल्यू होती है आर की वैल्यू होती है। अब हमारे पास आर भी है और इसके अलावा जो है ना हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर मास भी हमने निकाली है और टेम्परेचर भी निकाली है। ये हमारे पास टेम्परेचर आ गया, दिया आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया कैपिटल एम आ गया। ठीक है, अब हमने इसमें जस्ट वैल्यू पुट करनी है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो है ना मीन जो वेलोसिटी होती है वो बराबर होती है 8 RT/m। अब इसमें जो है ना हमारे पास पाई की वैल्यू हमें पता है कि 3.14 होती है। 3.14 जो है ना इसमें वैल्यू पुट करेंगे और मास जो है ना हमने मास की यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास लिखा और यहाँ पे टेम्परेचर और ये आर की वैल्यू और ये जो है ना हमारे पास 8 फार्मूले वाला। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 447 ये जो है ना हमारे पास मेन की जो है ना ये आ जाएगी वैल्यूज आ जाएगी। अब हमने थर्ड नंबर पे क्या फाइंड आउट करनी थी हमारे पास ये थी प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग जो हमारे पास होती है वेलोसिटी वो वाली हमने डिटरमाइन करनी है। तो वो हमारे पास फार्मूला होता है वही नो दैट के CMP इज इक्वल टू 2RT/m। अब ये हमारे पास आर भी दिया हुआ है, टी भी दिया हुआ है, एम भी दिया हुआ है। ये हम इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा। ये हमने तीनों के आंसर निकालिए कि टू हमारे पास ये आ जाएगा और आर की जनरल गैस कांस्टेंट है इसकी वैल्यू फिक्स होती है, वही हमने जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यूज पुट किया और टेम्परेचर जो हमने 25 डिग्री दिया हुआ था उसको 25 डिग्री को हमने 273 के साथ प्लस करके हमारे पास आंसर आ जाता है 298। इसका जो है ना टेम्परेचर आ जाएगा और इसके बाद हमने मॉलिक्यूलर जो मास निकाला था वो हमने पुट करके ये आंसर निकाल दिए। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है एट व्हाट टेम्परेचर विल दी CRMS of the SO2 will be same as that of the oxygen O2 at the 27 डिग्री सेंटीग्रेड। वो कह रहे हैं कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हमने क्या करनी है। वो कह रहे हैं कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है ना वो इक्वल है हमारे पास ऑक्सीजन की और हमारे पास SO2 की जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और हमारे पास ऑक्सीजन की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है ना वो कह रहा है कि इक्वल है और इनकी जो टेम्परेचर है वो भी इक्वल है। लेकिन जो इसका टेम्परेचर है हमारे पास SO2 का वो हमारे पास वो हमने फाइंड आउट करना है। वो कह रहे हैं कि एट व्हाट टेम्परेचर विल बी
हमारे पास SO2 का हमने टेम्परेचर डिटरमाइन करना है, ऑक्सीजन का टेम्परेचर हमारे पास दिया हुआ है, और रूट मीन स्क्वायर जो वेलोसिटीज़ है वो कह रहा है कि सेम है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज़ क्या है, सेम है इन दोनों की। तो हमारे पास जो है ना, हम सबसे पहले ये जो हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, केल्विन में। तो केल्विन में हमने चेंज करते हैं तो 273 जो है ना हम ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास 300 आ जाएगा, 300 केल्विन। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है टेम्परेचर ऑफ SO2। और इसके बाद जो है ना हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है, ये हमें पता है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ SO2 के लिए हम अलग लेंगे और ऑक्सीजन के लिए हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलग लेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले हम लेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी SO2 इज इक्वल टू 3RT/m, ये हमने प्रीवियस ये न्यूमेरिकल सोल्व किया उसमें भी हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका हमें पता है जो SO2 का मॉलिक्यूलर मास जो होता है ना, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। अब 16 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा। 32 प्लस 32 इज इक्वल टू 64, ये हमारे पास 64 क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। अब हमने टेम्परेचर ऑफ दी सल्फर ऑक्साइड का हम क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर हमने फाइंड करना है। अब हमें सल्फर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, हमारे पास जो फार्मूला हमने कहा कि ये होता है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 3RT/14। अब ये इसमें मैंने क्या किया है, जहाँ पे m था वहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी है। अगर हमारे पास ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन का हमारे पास टेम्परेचर दिया हुआ है, ऑक्सीजन का हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है कि ऑक्सीजन का टेम्परेचर हमारे पास 270 डिग्री जो है ना, 270 डिग्री जो है ना हमारे पास, ये हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा किस चीज़ का, ऑक्सीजन का। तो ये हमने ऑक्सीजन की जगह उसका टेम्परेचर की वैल्यूज पुट कर देनी है। तो मैंने टेम्परेचर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि हम ऑक्सीजन के लिए ले रहे हैं। और हमारे पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 32, क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम का होता है 16। अब यहाँ पे कितने हैं ऑक्सीजन, 2। तो हमारे पास 16 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 32। तो ये मैंने 32 लिखा है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 और ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वल किया, क्योंकि ये हमने कहा था कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ सल्फर ऑक्साइड, इसकी जो है ना ये दोनों की वेलोसिटीज हमने कहा था सेम है, तो इसलिए जो है ना हमने इसकी राइट हैंड साइड जो है ना वो आपस में इक्वल कर दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि 3RT, ये जो है ना हमने जस्ट उसमें सेम टू सेम फर्स्ट का जो है ना जो वैल्यू निकाली थी वो इधर लिखी है और सेकंड की इधर लिखी है, ठीक है। अब हम लेंगे स्केयरिंग द बोथ साइड्स, मैंने स्केयर लिया दोनों साइड्स पे, तो ये स्केयर अंडर रूट क्या हो जाएगा, स्केयर ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, इस साइड पे भी स्केयर अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगी। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये 3RT जो है ना इस साइड पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास जो है ना 64 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, हम इसको लेके जाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा। और ये 3R हमने टी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। 3R इसकी जगह आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये मैंने यहाँ पे डिवाइड करवाया। टी डैश इज इक्वल टू 3RT और 3RT 300/32। हमारे पास मल्टीप्लाई में हम 64 करेंगे तो हमारे पास, जब हमें पता है कि इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हमारे पास 32 को जब हम 64 के साथ कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। तो उसके बाद हमारे पास ये 3RT इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 300 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 600। इसको अब जो है ना हम कैल्विन में भी चेंज कर सकते हैं। अब कैल्विन में आप कैसे चेंज कर सकते हो, आप यहाँ पे लिखोगे 600 माइनस हमारे पास 273। अब हमारे पास कितने डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगी, हमारे पास इज इक्वल आ जाएगी 327 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमने डिग्री सेंटीग्रेड में इसको कन्वर्ट करके ये आंसर आएगा। अगर हमने केल्विन में निकालना है तो केल्विन में हमारे पास आंसर आएगा 600। तो ये हमारे पास इम्पोर्टेंट जो थे न्यूमेरिकल्स थे हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री के, और जो है ना इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के।